सबको जय माता जी की जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो मुझसे सिद्ध कुंजिका के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं सबके लिए सिद्ध कुंजिका से जुड़े हुए कुछ अनोखी बातें लेकर आया हूँ। क्या होता है कि काफ़ी लोग हैं जो सिद्ध कुंजिका के स्तोत्र का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ करते हैं, काफ़ी कुछ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री यंत्र की साधना करते हैं और उसके अंदर भी सिद्ध कुंजिका के जाप करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जाप करते हैं, सिद्ध कुंजिका मंत्र के जाप करते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं साधकों को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो अनुभव की इंटेंसिटी ख़त्म होती जाती है। उस ऊर्जा की जो इंटेंसिटी है वो फील होनी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में, जो चीज़ इतनी ताकतवर है, जो चीज़ जिस चीज़ को यंत्रों का जिस स्त्रोत्रों का राजा माना जाता है, वो धीरे धीरे कैसे आप लोगों के लिए निष्क्रिय होती जाती है? कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? लोग सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान ले लेते हैं, अपने गुरुओं से दीक्षा ले लेते हैं और सिद्ध कुंजिका जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता सिद्ध कुंजिका है क्या। आप लोगों को किसी ने कह दिया कि ए टू जेड आप पढ़ते रहो। आप सारा दिन बैठ के ABCD EFGH करके A to Z करते रहोगे जाप, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि मैं अल्फ़ाबेट्स का पाठ क्यों कर रहा हूँ, क्यों मुझे मेरे गुरु A to Z का पाठ करवा रहे हैं। आप ये बात नहीं जानते। आप लोग ये नहीं सोचते कि आगे जाके मुझे A to Z जो है वो एज इट इज़ नहीं लिखना, मुझे उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये बात आप लोग नहीं सोचते, और यही रीज़न है कि धीरे धीरे आप लोगों के लिए सिद्ध कुंजिका की जो शक्ति है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होती जाती है। बिकॉज जब आप आवाहन करते हो किसी शक्ति का, वो शक्ति बड़ी आकर्षित होकर आपके पास आती है, विधियों से आकर्षित होकर आपके पास आती है, आपके भावों से आकर्षित होकर आपके पास आती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखती है कि इस आदमी को मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका ज्ञान ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है ना वो नाराज़ होती जाती है और वो धीरे धीरे ना उस इंसान का साथ छोड़ती जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिद्ध कुंजिका के बारे में। जो लोग श्री यंत्र की साधना करते हैं वो कहते हैं कि श्री यंत्र की साधना श्री कुल के द्वारा की जाती है, और जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये शैव कुल से या फिर शैव मत से या फिर शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, श्री यंत्र जो है ना, श्री यंत्र का जो पश्चिम द्वार है, आप सबको पता होगा श्री यंत्र के अंदर जो द्वार होते हैं, एक्चुअली श्री यंत्र एक व्यू है। जिस तरह किसी ज़माने में महाभारत की लड़ाई के वक्त जो चक्र व्यू बना था, तो प्रॉपर एक फिजिकल व्यू हुआ करता था, उसी तरह जो यंत्र होते हैं ना वो भी प्रॉपर व्यू हुआ करते हैं। इनके भी दरवाजे होते हैं, इनके दरवाज़ों के भी दरबान होते हैं, दरबानों के भी प्रॉपर मास्टर्स होते हैं जो उस दरवाजे में लोगों को एंट्री देते हैं अपनी मर्जी से। उस यंत्र के भी प्रॉपर अधिष्ठात्री देवता या देवी होते हैं। उसी तरह श्री यंत्र के भी द्वार होते हैं। तो जो पश्चिम दरवाज़ा होता है ना, उस द्वार की देवी हैं कुब्जिका, और कुब्जिका जी जो हैं ये कुंजिका स्तोत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ये रिश्ता है सिद्ध कुंजिका और श्री यंत्र के बीच में। आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि श्री यंत्र की कोई भी साधना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी यंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, आप उस यंत्र में शक्ति का प्रवाह करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से उनमें द्वार हैं, उन द्वारों के अधिष्ठात्री देवी देवता कौन है, किस तरह उन्हें प्रसन्न किया जाए, किस तरह उस यंत्र में शक्ति का प्रवाह किया जाए। जिस तरह किसी ज़माने में अभिमन्यु को पता था कि किस तरह चक्र व्यू में अंदर जाया जाए, तो ये प्रॉपर व्यू होते हैं। जो यंत्र होते हैं ना, ये कोई आसमानी या फिर कुछ इमेजिनरी चीज़ें नहीं होती। जिस तरह किसी ज़माने में चक्र व्यू हुआ करता था, एक प्रॉपर फिजिकल चीज़ थी जो सामने आंखों के नज़र आती थी, उसी तरह ये जो यंत्र होते हैं ना, ये दैवी शक्ति के प्रॉपर संचारक होते हैं। अब मैं आपको कुब्जिका देवी के बारे में बताता हूँ। ये इन्हें वक्रा कहा गया है। मतलब जैसे कोई इंसान होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी झुकी होती है, पीछे से कुबड़ निकला होता है, तो वो चीज़ होती है कुब्जा। तो कुब्जिका देवी जो हैं वो पीछे से उन्हें वक्रा भी कहा गया है। क्यों? अब ये जो हैं इनका कुंजिका के साथ रिलेशन समझिए। कुंजिका का क्या मतलब है? चाबी। चाबी क्या करती है? ताले में लगती है और उस ताले को खोलती है। खोलती कैसे है? हमें चाबी को ताले में लगाकर घुमाना पड़ता है। तो ये घुमाने का जो प्रोसेस है ये है कुब्जा। जिस शक्ति के साथ किसी भी चीज़ को मोड़ दिया जाए वो है कुब्जिका।
दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेटल है, कोई धातु है, अगर उस चीज़ को इंसान मोड़ देता है तो उस मोड़ने की शक्ति को कुब्जिका कहा जाता है। समझे? चीज़ों को मोड़ देना, किसी भी शक्ति को मोड़ देना। और दोस्तों किसी भी शक्ति का, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक 100 किलो का आयरन रॉड है, लोहे का सरिया है, अगर उस चीज़ को मुझे मोड़ना है तो याद रखिए मुझे 100 किलो के आयरन रॉड को मोड़ने के लिए उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा शक्ति मेरे हाथों में होनी चाहिए, वरना मैं उस आयरन रॉड को मोड़ नहीं सकूंगा। तो यह है कुब्जिका शक्ति, जो अपरंपार मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम, सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, सबसे शक्तिशाली देवी, तंत्र में सबसे शक्तिशाली देवी जो कुब्जिका को माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये कुंजिका स्तोत्र की अधिष्ठात्री देवी है, और कुंजिका का काम है चाबी को ताले में लगाकर घुमाना। और ये जो है ये भी कुब्जा है, ये भी वक्रा है। तो ये इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इन रिलेशंस को हमने समझना पड़ेगा कि कुंजिका स्तोत्र, श्री यंत्र, इन चीज़ों में क्या संबंध है, क्यों इन्हें वक्रा कहा गया है, क्यों इन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवी और सबसे सुप्रीम देवी, सबसे बड़ी देवी माना गया है, क्यों इन्हें श्री यंत्र में के पश्चिम दरवाजे में इन्हें स्थान मिला है। एक आम साधक जो होता है वो ये सोचता है कि मेरे जो भाव हैं, जो मेरे स्तोत्र के प्रति जो मेरी समर्पण है, उसके हिसाब से ही स्तोत्र मुझे फल देता है, ठीक है। लेकिन सिद्ध कुंजिका में तो ये भी है कि मारणम मोहनम वशम स्तंभनोच्चाटनाधिकम पाठ मात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी भर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते रहते हैं, लेकिन उनको ये फल नहीं मिलते, उन्हें ये सिद्धियां नहीं मिलती। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि भाव ही सब कुछ नहीं है, आपको ज्ञान भी लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इन चीज़ों का ज्ञान लेना पड़ेगा। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेरी फ़ायदे की जगह इन चीज़ों की प्रॉपर परमानेंट सिद्धि आपको मिले, तो आपको सिद्ध कुंजिका के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। जैसे अगर किसी कंपनी का कोई चपरासी है जिसके भाव हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के, और वो अगर जाके मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाता है तो क्या होगा? जो आसपास के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसकी पिटाई करके उसको कुर्सी से उतार देंगे और बेइज्जती करके बाहर निकाल देंगे। मतलब पिटाई भी करेंगे और बेइज्जती करेंगे सो अलग। क्यों? क्योंकि उसके भाव हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं कि भाव के साथ ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ज्ञान सही नहीं मिलेगा आपको, आप तंत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ज्ञान होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ शक्तियों के प्रति विश्वास। तो ये था सिद्ध कुंजिका से जुड़ा हुआ तत्व ज्ञान जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। मैं इस तरह से सिद्ध कुंजिका से जुड़ी हुई और भी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।